हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि बिहार बोर्ड 12th क्लास का एक लेसन है जिसका माइग्रेंट मदर हाउस, ठीक है। इसी लेसन से जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, उन सभी सवालों को हमने इस वीडियो में कलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो माइग्रेंट मदर हाउस जो है कमला दास के द्वारा लिखा गया है, ठीक। और आपको बता दें कि इसमें सभी ऑब्जेक्टिव सवाल को हमने कंबाइन कर रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए, तो बिना देरी किए हुए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल पहला हमारा सवाल होगा कि माई ग्रैंड मदर हाउस इज़ रिटन बाई। माई ग्रैंड मदर हाउस जो है कौन लिखा है? तो याद रखिएगा, कमला दास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? कमला दास। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज़ प्राउड ऑफ, यानी कि जो स्पीकर है माई ग्रैंड मदर हाउस की, वो प्राउड ऑफ किस चीज़ पे प्राउड ऑफ करती हैं, किन के ऊपर प्राउड ऑफ करती हैं? तो याद रखना है अपनी ग्रैंड मदर्स घर, आप हर ग्रैंड मदर्स हाउस अपनी ग्रैंड मदर के घर के ऊपर जो है उन बहुत बड़ा प्राउड ऑफ करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, हर ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। तो अगला सवाल है कि व्हेन डिड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिव विथ हर ग्रैंड मदर। बोला है कि व्हेन डिड द स्पीकर, मतलब कब स्पीकर जो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस में लिव विथ हर ग्रैंड मदर मतलब कब अपनी दादी माँ के साथ रहा करती थी? तो याद रखिएगा अपनी चाइल्डहुड में रहा करती थी, यानी कि ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। इसका सही आंसर होगा अपनी जब बचपना था, बचपना चाइल्डहुड के दौरान, ठीक है। और जो ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड मदर के साथ क्या करती थी? रहा करती थी, ठीक है। अगला सवाल है कि कमला दास हैज़ रिटेन द पोएम, यानी कमला दास जो है कौन सा पोएम लिखी हैं? तो याद रखना है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ठीक है। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है कमला दास के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला सवाल है कमला दास इज एन डैश पोइटेस। अब याद रखना है कि कमला दास कहाँ की कवित्री हैं? तो याद रखना है एन इंडियन, एक इंडियन कवित्री हैं कमला दास, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर डैश हु इज डेड नाउ। कमला दास किन के बारे में बात कर रही है? हु इज डेड नाउ, जो अब मर चुकी है। तो याद रखना है अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बात कर रही है, यानी कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर ग्रैंड मदर हु इज डेड नाउ, ठीक है। अगले सवाल है कि द हाउस वेंट इनटू साइलेंस। जो घर है बिल्कुल साइलेंस हो गया है ड्यू टू डेथ ऑफ डैश, ओमेन, मैन, गर्ल या बॉय। महिला के कारण, महिला जब मर गई है, यानी कि उसकी दादी माँ जब मर गई है तो पूरा घर जो है बिल्कुल साइलेंस सा हो गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द डेथ ऑफ द ओमेन, उस महिला के मृत्यु के बाद। अगला है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज़ एन डैश पोएम बाई कमला दास। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल कविता है, ठीक है, कमला दास के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, ठीक है। माई ग्रैंड मदर हाउस कैसा पोएम है? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। बहुत बढ़िया सवाल है। द पोएटिस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स एट डैश डोर। 2018 पूछा हुआ है सवाल, ठीक है। आर्ट्स में जो आर्ट्स संकाय का होता है उसमें भी ये सवाल पूछा हुआ था कि द पोएटिस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस, कवित्री जो ग्रैंड द ग्रैंड मदर हाउस की जो कवित्री हैं वो भीख मांगती हैं एट डैश डोर्स। तो ये तो आपका बुक का ही लाइन है, एट स्ट्रेंजर्स डोर्स, ठीक है। स्ट्रेंजर्स डोर्स पे भीख मांगती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्ट्रेंजर्स होगा, सी आंसर सही होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव। एक घर है जो अब काफ़ी दूर हो चुका है, वेयर वंस आई रिसीव लव, जहाँ मैंने एक बार प्यार पाया। ये कौन सी कविता का जो है लाइन है? ठीक है, तो बाई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस की जो है ये लाइन है कि एक घर है जो अब काफ़ी दूर हो चुका है जहाँ मैंने एक बार प्यार पाया, ठीक है। इस लाइन को लिया गया है माई ग्रैंड मदर्स हाउस से, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रॉडिंग इज रिटेन बाई। मतलब ये बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रॉडिंग, ठीक है, ये लिखा गया है किनके द्वारा? तो कमला दास के द्वारा लिखा गया है इस लाइन को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, कमला दास, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है व्हाट मूव्ड फ्रेली इन द साइलेंट हाउस। उस साइलेंट घर में क्या मूव्ड करते हैं? फ्रेली बिल्कुल स्वतंत्रतापूर्वक, तो स्नेक्स मूव करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
स्नेक्स मूव्ड। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास वाज पब्लिश्ड इन। कमला दास की जो ऑटोबायोग्राफी है कब पब्लिश हुई? 1976, याद रखिएगा 1976 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, चलिए अगला है कि द स्पीकर वेयर वंस वाज लव्ड द हाउस बिलोंग टू हर डैश। ठीक है, यानी कि स्पीकर जो है जहाँ पे वह एक बार प्यार पाती थी, द हाउस वो घर बिलोंग करता था किसका? तो उसके ग्रैंड मदर का बिलोंग करता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ग्रैंड मदर। चलिए अगला सवाल है, कमला दास पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। कमला दास एक कवित्री हैं और साथ में शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। हैज़ अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डैश, यानी कि इनको जो है इनकी दो लिटरेचर होती हैं, एक इंग्लिश और एक मलयालम। तो मलयालम और इंग्लिश में इन्होंने काफ़ी जो है रिस्पेक्ट जगह, मतलब एक जगह स्थापित की है अपना। ठीक है, इनकी काफ़ी भूमिका है और इन दोनों में उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी स्ट्रगल के साथ उन्होंने क्या किया, इंग्लिश और मलयालम लिटरेचर में इनकी जो भी लेख होता है वो सब आता है। चलिए, तो इतना ही सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल को इसमें रखा है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।